middle term splitting. Factorization by middle term splitting method. Factorization by middle term splitting method. जनरली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में एक्सप्रेशन में 3 टर्म होते हैं, एक एक्स स्क्वायर, दूसरा एक्स और तीसरा टर्म कांस्टेंट का होता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और कांस्टेंट टर्म सी है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस लिए जा सकते हैं, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, माइनस 30 ए की जगह है टर्म हुए ना 5x स्क्वायर 7x और माइनस 30। जनरली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले में 3 टर्म होते हैं, एक्स स्क्वायर वाला और दूसरा हो गया एक्स और यहाँ बिना एक्स वाला यानी कि कांस्टेंट टर्म। इसमें एक्स वाले टर्म को हम लोग मिडिल टर्म बोलते हैं। इसी को कुछ इस तरह से स्प्लिट किया जाता है, इस तरह 2 पार्ट में हम लोग बांटते हैं कि दोनों प्रोडक्ट को ऐड करने पर बीच वाला टर्म है और मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज करो आपको यहां दे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो बीच वाला टर्म 5x हुआ पहला टर्म, एक्स स्क्वायर हुआ दूसरा टर्म, 6 हुआ तीसरा टर्म, 6 हुआ। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट पहले निकाल, रफ वर्क इधर कर लो। फर्स्ट टर्म हमारा 1x स्क्वायर, कुछ नहीं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना माना जाएगा 1। मिडिल टर्म हमारा 5x हुआ, थर्ड टर्म हुआ हमारा कांस्टेंट वैल्यू जो कि 6 है। तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट निकालो, जैसा कि यहाँ दे रहा है कितना 6x स्क्वायर। अभी 6x स्क्वायर को इस तरह 2 पार्ट में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 5x है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर कितना आना था 6x स्क्वायर। तो देखो 6 इसको पकड़ो आप, 6 को पकड़ोगे तो 6 ये जो प्रोडक्ट का 6x स्क्वायर दिख रहा है, 6 किसके टेबल में आ सकता है 6 1 या 6 के टेबल में 1 टाइम्स या 2 3 या 6। तो 2 टर्म बन सकते हैं, एक हो सकता है 6x और 1x, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो एक वैल्यू 6x और दूसरा वैल्यू -1x,
देख लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6x² आ जाएगा। और एक और पेयर बना सकते हैं 2x और 3x को लेकर। तो 2x और 3x को मल्टीप्लाई करने पर 6x² आ जाएगा कि नहीं। लेकिन इन दोनों टर्म को जोड़ने पर देखना पड़ेगा कि किनको ऐड किया जाए। को ऐड करने पर 5x आएगा या 5x प्लस 3x को 2x और 3x को ऐड करने पर 5x आएगा। यानी ऐड करने पर 5x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 6x² हो जाए। 6x² क्या है? तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। यानी कि यदि हम इन दोनों का साइन भी असाइन करना पड़ेगा, प्लस 3x और प्लस 2x रखेंगे और इनको ऐड कर दिया जाए तो क्या मिडिल टर्म 5x के बराबर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, इन्हीं दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट 6x² हो जाएगा। 2x into 3x is equal to 6x²। यानी कि ये दो टर्म जो निकला बीच वाले टर्म का दो स्प्लिशन हुए। यानी कि यहाँ पर हम लोग अब पुट कर देंगे 5x के जगह कितना 2x प्लस 3x। चेक कर लिए हम लोग, ऐड करने पर मिडिल टर्म 5x के बराबर हो जा रहा है और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो जा रहा है। ये सही स्थिति है। हम लोग अब 5x को रिप्लेस कर देंगे किससे 2x और 3x से। यानी कि x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 5x को तोड़ दिया, मिडिल टर्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक 2x और दूसरा 3x। अब टोटल 4 टर्म हो गए। दो दो का पेयर बना के कॉमन ले लो। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आएगा। इन दोनों में प्लस 3 कॉमन लीजिए, क्या आएगा x प्लस 2। अभी 4 टर्म से कितने टर्म में कन्वर्ट हो गया 2 टर्म में। दोनों में एक नंबर x प्लस 2 कॉमन है, तो एक बार फिर x प्लस 2 आप कॉमन ले। कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा, पहले टर्म में x बचेगा और दूसरे टर्म में ये फैक्टराइजेशन हो गई। आई बात समझ में। मान लो यहीं पर आपको दिया हुआ होता x² माइनस x माइनस 6, x² माइनस x माइनस 6। यहाँ पर x² का भी कोएफिशिएंट 1 है, मिडिल टर्म x का भी कोएफिशिएंट 1 है और थर्ड टर्म यानी कि कांस्टेंट वैल्यू -6 है। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग बनाएंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट निकाल लेंगे हम। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट साइन के साथ फर्स्ट टर्म हमारा 1x² है और लास्ट टर्म -6 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्रोडक्ट -6x² का आएगा या नहीं? बिल्कुल आएगा। अब बीच वाले टर्म को हमको ऐसा तो मिडिल टर्म में स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है कि ऐड करने पे -1x आए, लेकिन उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -6x²। अब ये चीज ट्रायल एंड एरर मेथड से निकाला जाता है। टेबल आना चाहिए यार, टेबल के सहारे निकाल सकते हैं या बहुत तरीके हैं निकालने के। देख रहे हैं यहाँ कोएफिशिएंट कितना है प्रोडक्ट का, तो 6 -6, तो 6 को पकड़ो। 6 देखो किसके किसके टेबल में आता है, एक 6 1 जा 6 और 2 3 जा 6, और किसी के टेबल में आता है क्या? नहीं। तो एक हम लोग ले लेते हैं 6 और दूसरा 6x और दूसरा ले लो 1x।
अब इनका साइन कुछ इस तरह रखो कि ऐड करने पे -1x आ जाए, तो इसको जोड़ोगे चाहे घटाओगे कभी भी 1x नहीं आएगा। जो ऐड करेंगे 7x हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5x हो जाएगा। इसलिए ये सही नहीं है। प्रोडक्ट तो इनका आ सकता है 6x², लेकिन जोड़ने या घटाने पर कभी भी ये 1x नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरा पेयर 2 3 जा 6 होगा, तो दूसरा पेयर ले लेते हैं 2x और 3x। 2x और 3x को अब सोचो, प्रोडक्ट तो 6x² हो जाएगा, लेकिन ऐड करने पर 2x और 3x का साइन क्या रखें, दोनों का माइनस रखें या दोनों का प्लस रखें या एक का प्लस और माइनस रखें। साइन कुछ इस तरह से रखना है, दोनों का साइन कुछ इस तरह से रखना है कि ऐड करने पर कितना आ जाए -1x, और मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए -6x² हो जाना चाहिए। तो देखिए, यदि हम लोग यहाँ पर 3x को नेगेटिव कर दें और 2x को पॉजिटिव कर दिया जाए, तो देख लो -3x और 2x का साइन क्या रखें +2x, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा -1x आएगा ना, तो मिडिल टर्म आ गया। अब इन्हीं दोनों को, इसको -3x और +2x को मल्टीप्लाई करो, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा नेगेटिव। 3 2 जा 6 x इंटू x² क्या मिडिल टर्म के बराबर आ रहा है। यानी कि ये दो सेगमेंट जो मिला, हमें दो वैल्यू मिला 2x और -3x को, जिनको ऐड करने पर -1x आ जा रहा है, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जा रहा है -6x²। बस हो गया, ये सही है और ये गलत, क्योंकि इसको ऐड करने पे कभी भी -1x नहीं आ सकता। तो हम लोग -1 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इसमें, तो 2x - 3x में। अब इसको हटा, ये हमारा सही वैल्यू है। यहाँ पे 2x -1x के जगह क्या पुट कर देंगे, +2x - 3x लिखो या -3x +2x रखो, बात बराबर है। तो यहाँ पे आप रख दो, क्या रखेंगे x² -3x +2x या +2x -3x, बात तो वही है, -6। अभी इन दोनों का दो पेयर बना करके कॉमन ले लिया जाए, तो x कॉमन होगा फर्स्ट टू टर्म्स में, बचेगा क्या x - 3, इसमें दो कॉमन है तो +2 कॉमन है, साइन के साथ कॉमन लेंगे, बचेगा क्या x - 3। चार टर्म में से कन्वर्ट हो गया दो टर्म, अभी दोनों में x - 3 कॉमन है, x - 3 निकाल लिए, क्या बचा x +2। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। अभी मान लीजिए कि आपको दे दे x² -5x +6, इसे फैक्टराइज करना है, -x² -5x +6, इनको यदि फैक्टराइज करना है तो रफ वर्क कर लिया जाए। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या आएगा, साइन के साथ मल्टीप्लाई करके रख, +6x² आएगा, +6x और x² कितना है 6x²। बीच वाला टर्म क्या है -5x, तो -5x है, तो इसका 5x कैसे आएगा, 2 3 जा, इसका कोएफिशिएंट देखो 6 किसके टेबल में आता है, या तो 6 के टेबल में आएगा या फिर
2 3 जा 6, 2 का टेबल में आ सकता है। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को 2x या 3x और 2x लेना चाहिए। 3 2 जा 6। अब इनको ऐड करने पे 5x हो जाएगा, लेकिन 5x नहीं लाना है, क्या लाना है? -5x। तो अब आपको सोचना पड़ेगा 3x और 2x का साइन क्या रखें कि साइन के साथ इनको ऐड करने पर -5x आ जाए और उनका प्रोडक्ट +6x² आना चाहिए। तो यदि हमें -5x लाना है तो 3x को भी नेगेटिव रखना पड़ेगा और 2x को भी नेगेटिव रखना पड़ेगा। -3x और -2x को ऐड करो, ऐसे भी साफ दिख रहा है, -3x -2x यानी -5x -5x आ जा रहा है। जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए हमें +6x²। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2 जा 6, x इंटू x² तो क्या हम यहाँ पे 6x² के बराबर हो गया, यानी कि ये जो हम लोग दो टर्म लिए वो सही है। अब हम लोग -5x को रिप्लेस कर देंगे किससे? -3x और -2x। तो मिडिल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। यहाँ क्या आ जाएगा? x² -3x -2x +6। इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन लेने के बाद क्या बचा? तो x -3। इसमें कितना कॉमन हो गया? +2 या -2? फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, -2 लेने पे काम बनेगा। -2 कॉमन लिए, ये फर्स्ट टर्म जो नेगेटिव था क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। और सेकंड टर्म प्लस वाला नेगेटिव हो जाएगा। 2 3 जा 6 बोलो, हुआ ना? अब जरा देखो क्या आया। फिर एक बार x-3 कॉमन लेंगे और x-2 बचेगा, उसको अदर ब्रैकेट में रख दो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इतना आना चाहिए, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, देख लो मल्टीप्लाई करके क्या होता है। नहीं होता है तो फिर ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, मान लीजिए आपको दे दिया गया क्वेश्चन दे दिया गया x² -6x -5, x² -6x x² -6x -5 सॉरी +5। अभी इसे करना है, देख लो काम वही करेंगे क्या? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट निकाल लें तो क्या आएगा? 5x² + 5x²। 5 किसके टेबल में आता है? 5 1 जा 5, यानी कि दो पार्ट इसका करेंगे तो 5x और 1x आएगा। तो अब ये इन दोनों का साइन क्या रखा जाए कि ऐड करने पर -6 आ जाए। इन दोनों का यानी कि 5x और 1x का, यार इसका भी नेगेटिव और इसका भी नेगेटिव रखेंगे तभी तो इसका सम -6x आएगा। देख लो -5x और -1x -6x हो जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करके कितना आ जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 1 जा 5 x इंटू x x²।
यानी कि हम -6x को रिप्लेस कर सकते हैं -5x -1x +5। सही है, ऐड करने पर -6 आ जाना चाहिए, वो आ रहा है। x कॉमन लो, x कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा, x -5, इसमें माइनस कॉमन, -1x या -6x, -1 लिख लो चाहे सिर्फ माइनस लिख लो। तो माइनस कॉमन निकाले हैं तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव और पॉजिटिव था वो नेगेटिव। अभी दो टर्म में कन्वर्ट और दोनों में ही एक नंबर x-5 x-5 दोनों में कॉमन है, तो इसको भी कॉमन लेंगे। लेने के बाद आपको बच जाएगा क्या, ये मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग, चलिए 2000 क्वेश्चन इसमें और लेते हैं और इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर ले, काफी इंपॉर्टेंट ये चीज है। मिड टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन आजीवन काम आने वाला है, पूरी जिंदगी जब तक आप पढ़ाई करोगे। जैसे हमने ले लिया एक क्वेश्चन कि x² + 10x + 21, इसको आप लोग फैक्टराइज करेंगे। हुआ क्या, उसी तरह करेंगे भाई। फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आप निकाल लो। फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट पहले निकालेंगे, क्या आएगा जी, तो 21x² आएगा नहीं, 21x²। इधर रफ वर्क कर, कितना आएगा 21x²। फर्स्ट टर्म x² और थर्ड टर्म 21 + 21 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा। अब 21 देखिए किसके टेबल में आता है, मिडिल टर्म से भी हमें हिंट मिलता है और प्रोडक्ट से भी हिंट मिलता है, दो तरीके से होता है। तो 21 एक हिंट तो ये है कि 21 है, 21 किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में और 3 के टेबल में। 3 7 जा 21 या 7 3 जा 21, यानी कि एक वैल्यू तो 7x और 3x आएगा। 7x और 3x को ऐड करेंगे तो क्या 10x आ जाएगा। अब इसका साइन पुट करके ये भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा, ये भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा, दोनों को ऐड करेंगे प्लस 10x आ जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ जा रहा है ना, 7 3 जा 21x², यानी कि हम लोग यहाँ पे x² + 10x को रिप्लेस कर दिए 7x + 3x + 21। इसमें x कॉमन लो, x + 7 और इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं, तो +3 कॉमन लेने पे x + 7, फिर x + 7 x + 7 दोनों टर्म में कॉमन है, तो बचेगा क्या, x + 3। आगे बात समझिए, एक क्वेश्चन लीजिए, x² + 3x - 40, कोशिश कीजिए।
2 मिनट का समय है, करके देखो। हो गया? नहीं, काम तो वही करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट निकाल लीजिए। कितना आएगा? -40x²। अभी मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। 40 किसके किसके टेबल में आता है? 10 4 जा 40, हाँ जी, 8 5 जा 40 और 22 जा 40। ये ना ऑप्शन हो सकते हैं, हो सकता है 10 2 जा 10 4 जा 40, लेकिन 10 ऑप्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट जोड़ोगे तो 14 आ जाएगा, घटाओगे तो 6 आएगा, यानी कि 3x नहीं आने वाला, इसलिए ये गड़बड़ है। दूसरा फिर 8 5 जा लिया जा सकता है। हाँ, 8 5 जा 8 और 5 का डिफरेंस कितना? 3 आ जा रहा है, तो आप ले लो 8x और 5x। 8x और 5x, 8 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा। अब साइन रखना है, साइन कुछ इस तरह रखना है कि 8x और 5x का साइन यहाँ क्या रखे कि मल्टीप्लाई करने पर तो -40x² है, लेकिन ऐड करने पर कितना आ जाना चाहिए? +3x। तो जाहिर सी बात है 8x को पॉजिटिव रखो और 5x को नेगेटिव। यदि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -40x² आ जाएगा या नहीं? और यदि इसी -8x और +8x और -5x को जरा ऐड करके देखो। ऐड करोगे तो क्या आएगा? 8x - 5x = 3x, +3x आना चाहिए, +3x आ रहा है, यानी कि 8x और -5x इसके दो एप्रोप्रिएट नंबर हुए, जहां जिसको रखने पर फैक्टराइज आसानी से हो जाएगा। देखो अब यहाँ x² + 3x को रिप्लेस कर देंगे किससे? +8x और -5x - 40 से। अब ये निकल चुका है और देखते हैं क्या आ जाएगा जी। तो कॉमन कुछ दिख रहा है, 4 टर्म है, दो का पेयर बनाइए और कॉमन निकालिए। कॉमन निकालना आता है, यदि प्रॉब्लम है तो आप लोग पिछला वीडियो जरूर देख करके आए, ताकि आगे प्रॉब्लम नहीं हो। x कॉमन लो, x कॉमन लोगे x +8 और इसमें क्या कॉमन लेंगे? -5। -5 कॉमन लेने के बाद x +8। क्या इन दोनों में कॉमन फिर x +8 हो जाएगा? बिल्कुल, x +8 इंटू x -5, इनको मल्टीप्लाई करके देखो, वापस यही चीज आएगा, x² + 3x - 40। आप अपने जो भी को आपने फैक्टराइजेशन किया, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, आपको ओरिजिनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और लीजिए। सपोज कीजिए आपको दे दिया गया x² + 6x - 72 + 6x - 72, इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करना है तो हम लोग फिर वही काम करेंगे, इधर सब वर्क कर लें। क्या लिखेंगे? फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट -72x² आएगा। सिंपली जरा सोचो, 72 किसके टेबल में आता है? 9 8 जा 72,
अतः दूसरा यानी कि 9 8 लिख लो है, और दूसरा 12 6 या 72, ये भी तो होता है। तो 12 और फिर टेबल में 6 टाइम्स 72 आता है। अब देख लो ऐड दोनों को करेंगे तो 9 प्लस 8 17 हो जाएगा, आना कितना चाहिए 6। यदि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस कितना आना चाहिए 1, यानी जोड़ने या घटाने पर भी 6 आने वाला नहीं है, ये खत्म। इसको चेक कर लो, 12 और 6 को घटाएंगे यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा ना, यानी कि 2 टुकड़े मिले 12x और 6x। अभी 12x और 6x का साइन क्या पुट किया जाए कि प्रोडक्ट इनका आ जाए कितना -72x², और इनको ऐड करने पर कितना आ जाए +6x। तो मेरे ख्याल से 12x को पॉजिटिव और 6x को नेगेटिव रखेंगे तो इनका सम +6 आ जाएगा। देखो 12x प्लस इसको ऐड करना है तो -6x, तो 12x प्लस इंटू -6x मिडिल टर्म +6 आ गया था, बिल्कुल आ गया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, यानी कि 12x और -6x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -72x² आ जाएगा, जो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर है, यानी कि ये सही है। x² प्लस 12x 6x को हम लोग रिप्लेस कर दिए किससे 12x माइनस 6x से, और -72 कॉमन ले लिया जाए। फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन आएगा आपको x, तो x प्लस 12 बचेगा, इसमें कितना कॉमन लिया है -6, कितना आएगा 12 6 जा 72, यानी कि प्लस 12 माइनस कॉमन लिए पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अभी x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, x प्लस 12 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 12 कॉमन लो, बचेगा क्या x माइनस 6 कॉमन। मल्टीप्लाई करके चेक कर दो, देख लो तुम्हारा आंसर सही आता है या नहीं। एक क्वेश्चन है x² माइनस 13x करके देखें, x² माइनस 13x प्लस -13x प्लस 36 प्लस 36, ये इसको फैक्टराइज करना है, और किसी मेथड से ये नहीं होगा, ना ही कुछ कॉमन है, ना ही कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो लेकिन होगा नहीं। देख लो x² ये कंप्लीट होल स्क्वायर बन रहा है, और ये क्या 36 यानी कि +6 का होल स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पे a² प्लस 2ab होना चाहिए, तो यहाँ 2ab का मतलब हो गया 12x होना चाहिए, जबकि है कितना -13x, इसलिए फॉर्मूला मेथड भी अप्लाई नहीं हो सकता है। इसको जब भी बनाएंगे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो काम फिर वही करना है आपको, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट निकालना, कितना आएगा 36 x² प्लस में आएगा। देखो अब बीच वाले टर्म को आप देखो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आप बीच वाले टर्म 36 के टेबल में आता है 9 4 जा, और 12 3 जा 36, 12 और 3 के टेबल में भी आता है 6 6 जा 36 भी होता है।
तो सबसे पहले 9 4 को आप चेक कर सकते, या फिर यदि आपकी इच्छा हो रही है कि 12 2 जा 12 3 जा 36 मान लो आपने लिया, 12 3 जा 36, तो 12 और 3 को ऐड करोगे 15 हो जाएगा। यहाँ क्या है 30। अब देखिए ये ट्रिक है पकड़ने का तरीका है और कुछ नहीं, आप जैसे पकड़ना चाहे पकड़िए, लेकिन मेरा तरीका देख लीजिए एक बार, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो अपने तरीके से कर सकते हो, तो कर भी कोई दिक्कत नहीं। 12 और 3 को ऐड करके कभी भी 13 नहीं आएगा। 12 और 3 को घटा करके देखो कभी भी 13 नहीं आएगा। 9 आ जाएगा, जोड़ने पर 15 आता है, घटाने पर 9 हो जा रहा है, यानी कि ये सही नहीं है। 9 4 जा 36 भी होता है कि नहीं? 9 और 4 को जोड़ के देखो 13 आ जा रहा है, आ जा रहा है, यानी कि पक्का यही होगा 4x और 9x। अब इनका साइन क्या रखा जाए, यहां पर कितना आ जाए -13x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए +36x²। मेरे ख्याल से एक 9x को भी नेगेटिव रखोगे और 4x को भी नेगेटिव रखोगे, तो क्या -9x और -4x को ऐड करेंगे तो -13x नहीं आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +36x² हो जाएगा ना, बस काम खत्म है। यहाँ पे हम लोग x² -13x को रिप्लेस कर देंगे -9x -4x +36 से। क्लियर हुआ? अभी इनको दोनों टर्म फिर लेकर के कॉमन ले लो, इसमें x कॉमन लिया तो इन दोनों में क्या बच जाएगा x -9, इन दोनों में क्या कॉमन ले, +4 या -4, -4 कॉमन लिए +x बच गया, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, 4 9 या 36। फिर x -9 कॉमन है, x -9 निकाल लिए, फर्स्ट टर्म में x बचा, सेकंड टर्म में -4 बचा। मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी आप लोगों को ये। एक बार फिर देखें, इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लोगे, और आप लोगों के एक्सरसाइज में कल फॉर्मूला मेथड पे डिफरेंट क्वेश्चन बताए थे। आप लोग अब फैक्टराइजेशन वाला कोई भी चैप्टर उठा के बना सकते हो, प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप नंबर पता है, व्हाट्सएप कीजिए। एक क्वेश्चन है x² -15x -100, x² -15x -100। देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट पहले निकाल लो, क्या आएगा, तो x² और -100x²। अभी आपको देखना है कि ये 100 किसके टेबल में आएगा, तो आपको मालूम है 100 10 10 या 100 होता है, 10 10 या 100, लेकिन इन दोनों को ऐड करेंगे तो कभी 15 या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, ऐड करने पर आ जाएगा, 15 आएगा क्या, नहीं। तो इसका काम खत्म करो, फिर सोचो आप और किसी के टेबल में 100 आता है क्या, 25 या 100 होता है, हाँ ठीक है ना, 25 या 100, तो 20 लिख लिया और 5 लिख लिया, क्या इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आ जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब हो गया कि पहला टर्म हमें लेना पड़ेगा 20 और दूसरा टर्म 5x। अभी एक बार फिर आपको सोचना पड़ेगा कि 20x और 5x का साइन क्या रखे, इनका प्रोडक्ट एग्जैक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट यानी कि -100x² के बराबर हो जाए, और ऐड करने पर कितना आ जाए -15x।
मान लो आपने रख दिया 5x को नेगेटिव और 20x को पॉजिटिव, प्रोडक्ट इनका जो है वो तो आपको -100x² आ जाएगा, लेकिन इन दोनों को ऐड करेंगे तो +20x -5x +15x आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या है -15x। नहीं आ रहा साइन उलट, यानी 20x को यदि हम नेगेटिव कर दें और 5x को पॉजिटिव कर दें तो बात बन जाएगी। इनका सम देख लो -20x और +5x -15x आ जाएगा, और इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करें तो इनका प्रोडक्ट -100x² दिया जाएगा। बस काम खत्म। यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, x² -20x + 5x -100। अभी इसमें कॉमन ले लो आप, कॉमन लोगे क्या आएगा, तो x कॉमन निकाला, x -20, इसमें +5 कॉमन निकालिए, x -20, x -20 कॉमन निकाले, क्या बच गया x +5। काम खत्म। आप इसको चेक करके देखिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए x² -15x -100 आता है या नहीं। एक क्वेश्चन है कि 8x² -10x + 3, 8x² -10x + 3, इसे फैक्टराइज करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, कोशिश करें। दूसरा क्वेश्चन है 3x² -x -10, इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व क्या करना है भाई, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट निकालो, 24x², 8 3 जा 24x², 24 किसके टेबल में आता है, तो 12 2 जा 24, वैसे 6 6 जा भी आता है, 8 4 जा भी आता है, 8 6 8 3 जा भी होता है, लेकिन 12 और 2 लेंगे तो आपको 10 आ सकता है। 12 और 2 का डिफरेंस कितना होगा, 12 और 2 का डिफरेंस 10 आ जाएगा ना, यानी अब लगा दो यहाँ 12x और 2x। साइन क्या रखें 12x और 2x का, कि -10x आ जाए, -10x आ जाए। तो यदि आप यहां रखते हो इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव तो -10x आ जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट आपको 24x² नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो हम लोग लिए हैं ये गलत लिए हैं। आगे बात समझ में, तो एक बार चेक करना पड़ेगा, 12 2 24 पे तो नहीं आया,
ये देखिए 8 3 और ये -3। और कोई चेक करो, 6 4 जा 24 होता है, 6 4 जा भी 24 होता है, 8 3 जा भी होता है, 8 3 जा 24 होता है, लेकिन 8 3 का सम कभी भी 10 नहीं आएगा या डिफरेंस 10 नहीं आएगा। तो ये तो ऐसे ही करो। 6 और 4 के टेबल में 6 4 जा 24 होता है, तो 6x और 4x हुआ, 6x और 4x का साइन क्या रखेंगे, -10x आना चाहिए। क्लियर है, दोनों को नेगेटिव रखेंगे तभी इनको ऐड करने पर -10x आएगा और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर, यानी कि हमारा मिल गया। यानी 8x स्क्वायर -10x को क्या लिखते हैं, -6x -4x +3। यहाँ दिमाग खर्च करना पड़ेगा, टेबल जुबान पे होना चाहिए, जिसको टेबल आता है और रटे से वो बाजी मार ले जाएगा। कॉमन निकाल लीजिए, आपको टेबल का इंपॉर्टेंस अब समझ में आएगा। 2x कॉमन हुआ, 2x कॉमन हुआ तो 2 4 जा 8, 2x इसमें कॉमन निकाले, कितना बच गया, 2 3 जा 6, इसमें क्या कॉमन निकाले, कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ माइनस कॉमन निकालो, माइनस बोले तो -1, यानी कि माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये 4x पॉजिटिव हो जाएगा और 3 नेगेटिव। अभी 4x -3 4x -3 दोनों में कॉमन हुआ, 4x -3 कॉमन ले, क्या बचेगा, 2x -1। करेक्ट। ये क्वेश्चन है 3x स्क्वायर -x -10। यहां पर फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आप निकालोगे, क्या आएगा, तो -10x स्क्वायर, सही है ना। ट्रायल एंड एरर मेथड से देखिए, सॉरी 10 3 जा -30x स्क्वायर, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट यदि हम लोग निकाले तो -30x स्क्वायर आया। अब सोचो -30 किसके या 30, ओनली 30 को किसके टेबल में आता है, 10 3 जा 30 भी होता है, 6 5 जा 30 भी होता है, 15 2 जा 30 भी होता है। तो कोई एक वैल्यू हम लोग ले लें, यदि हम यहां लेते हैं क्या कि 6 और 5, तो 6 और 5 लिए तो ये तो 30 हो जाएगा, लेकिन इनको ऐड करने पर 11 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा, 1, और यहाँ 1x आना चाहिए, यानी कि आइडिया लग गया कि 6x और 5x रखेंगे तो यहाँ 1x आ सकता है, प्रोडक्ट तो रहेगा ही, क्योंकि 30 का ही फैक्टर 6 5 है। तो अब इसका साइन रख के देखना पड़ेगा, क्या साइन रखें, 6x और 5x का साइन ऐसा रखें कि ऐड करने पर -1x आ जाए और उनका प्रोडक्ट -30x स्क्वायर है। क्लियर है, 6x को नेगेटिव और 5x को पॉजिटिव, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, कितना हो जाएगा, -6x + 5x -1x आएगा कि नहीं है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -30x स्क्वायर भी है। काम खत्म, यानी कि 3x स्क्वायर -6x + 5x -10, 3x कॉमन लो, इसमें क्या बचेगा, x -2, इसमें +5 कॉमन लो, x -2, यानी कि x -2 कॉमन एक बार फिर लेना पड़ेगा, बचेगा क्या, 3x + 5। आ रही बात समझ में, पता नहीं, बोलो भाई, कमेंट्स में लिखा करो आप लोग। गुड, यहीं पर यदि रहता आपको कि
स्क्वायर -15 और यहाँ पे दिया हुआ रहता +13x +13x 12x स्क्वायर 2x स्क्वायर +13x -15। चलिए एक बार खुद से कोशिश करें। प्रोडक्ट इन दोनों का भी आएगा क्या? -30x स्क्वायर। ट्रायल एंड एरर मेथड लगाओ। देखो भाई मेरे पास साइंस का बुक है नहीं, इसलिए कोशिश करेंगे कि एसिड बेसन सॉल्ट शुरू करें। किसी के पास है तो अवेलेबल करा दीजिएगा, थोड़ा सा देख लेंगे टॉपिक के बाद कल से एसिड बेसन सॉल्ट फैक्टराइजेशन पे प्रॉब्लम बनाते रहिए। प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप कर दो, सोल्यूशन दे देंगे। अभी देखो इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लिखो। कितना? -15 और 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे -30x स्क्वायर आएगा। आएगा नहीं? अब यहां देखिए 13x है तो हमारे पास 30 10 into 3 10 से 30 होता है। 10 और 3 को ऐड करेंगे तो 13x भी आ जाएगा। देखते रहना ध्यान से। 10 और 3 को ऐड करेंगे तो 13 भी आ जाएगा। यानी कि लग तो रहा है कि 13x 10x और 3x दो पार्ट होंगे। अब दोनों का साइन रखते हैं तो साइन रखेंगे तो +13x लाना है तो 10x को भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा और 3x को भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ये तो 13x हो गया, लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या -30x स्क्वायर आएगा? नहीं, यानी कि ये सही नहीं है। और सोचो कि 30 और किसके टेबल में आता है तो आप पाओगे कि 6 5 या भी 30 होता है, लेकिन 6 5 या 30 तो होता है, लेकिन इसको ऐड करेंगे तो 11 आएगा, जबकि मिडिल टर्म हमारा 13x है। यानी कि ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ये सुटेबल पार्ट नहीं बन सकता है। और सोचिए किसके टेबल में 30 आता है? हाँ, 15 2 या 30 भी होता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख देंगे 15 और 2। अब यानी कि 15x और 2x तो होगा। अब किसका साइन पॉजिटिव और किसका नेगेटिव रखा जाए? तो +13x लाना है तो 15x को पॉजिटिव और 2x को नेगेटिव रखेंगे। ऐड करने पर +13x आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई -30x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सही पार्ट हुआ, यानी 2x स्क्वायर +15x -2x -15 कॉमन ले लो। इन दोनों में x कॉमन है, किसी को भी आगे किसी को पीछे रख सकते हो, कोई फर्क नहीं आएगा। वही x कॉमन लिए हो जाएगा 2x +15। इसमें क्या कॉमन लेंगे? सिवाय माइनस के तो है नहीं कुछ। माइनस लिखो या -1 लिखो, बात बराबर। 2x +15 एक बार फिर 2x +15 2x +15 कॉमन हो जाएगा। 2x +15 कॉमन निकालो, क्या बच गया? x
1। क्लियर है? दो क्वेश्चन और दे रहा हूं और उसके बाद काम खत्म। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे जितना प्रॉब्लम्स आपको बताया गया समझ में आ गया है तो ठीक, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दीजिए या फिर पहले एक बार दोबारा इस वीडियो को देखो और उसके बाद समझो। मेरे ख्याल से दोबारा आप देखो सारी बातें क्लियर हो जाए। आपको दे दिया गया 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15। 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 देखिए बनेगा क्या? तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट निकालो। दूसरा क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, इसको भी निकाल के 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट निकालिए, कितना होगा? -30x स्क्वायर माइनस 15 प्लस 2x स्क्वायर। अभी 30 तो आएगा किसके टेबल में? 10 3 जा 30 भी होता है, 15 2 जा 30 भी होता है, 6 5 जा 30 भी होता है। मिडिल टर्म में ख्याल रखें 7x, तो मेरे ख्याल से 10 और 3, 10 3 जा 30 और 10 और 3 का डिफरेंस 7 होता है। तो पहला पार्ट 10x दूसरा 3x। साइन क्या रखेंगे? तो यार 10x को नेगेटिव ले लो और साइन 3x को तो पॉजिटिव -7x आ जाएगा ऐड करने को। और इन दोनों का प्रोडक्ट भी चेक कर लो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आता है या नहीं। तो प्लस इंटू माइनस माइनस 10 3 जा 30x इंटू x, यानी क्लियर है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x को माइनस 10x प्लस 3x माइनस 15 से रिप्लेस कर दीजिए और आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट। यहाँ 2x कॉमन निकालेंगे, x माइनस 5 बचेगा। इसमें प्लस 3 कॉमन निकालिए, x माइनस 5 बचेगा। फिर x माइनस 5 कॉमन निकालो, 2x प्लस 3 सिंगल टर्म फैक्टराइजेशन कंप्लीट। ये क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 को कीजिए। फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट निकालो एक बार फिर। कितना? चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कितना? 30x स्क्वायर, एक बार फिर है 6x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 30x स्क्वायर। 17x का दो पार्ट करो, 17x को 30 किसके टेबल में आएगा? 10 3 जा 30 भी आएगा, लेकिन 10 और 3 का सम कभी 17 आ सकता है, जोड़ने या घटाने पर नहीं आएगा। तो ये दो हटा ही दो। 15 2 जा 30 होता है और 15 और 2 का सम 17 भी होता है, यानी कि पहला टर्म 15x और दूसरा टर्म 2x बना लो। दोनों का साइन क्या रखेंगे? पॉजिटिव ही तो रखेंगे। प्लस 15x और प्लस 2x प्लस 17x आएगा और इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? प्लस 30x स्क्वायर का।
6x² plus 15x plus 2x plus 5, इसमें 3x कॉमन निकलेगा। 3x कॉमन निकाले यहाँ 2x प्लस 2x प्लस 5 बचना चाहिए। 3 5 जा 15 और प्लस 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 फिर कॉमन लेंगे, यहाँ बच गया 3x, 2x प्लस 5 निकल गया तो बचेगा क्या प्लस 1, या फिर यहाँ 1 डाल नहीं मन मानता है तो प्लस 1 डाल, क्या फर्क पड़ता है। क्लियर हुआ। अब आप लोग चैप्टर में चाहे तो विद एग्जाम्पल बनाइएगा, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चंस आते हैं, अच्छा प्रॉब्लम एग्जाम्पल्स में मिलेंगे। और आज यहीं तक, कल से एसिड बेस एंड सॉल्ट। आदित्य राज, यदि मेरी आवाज आप तक आ रही है तो साइंस का बुक अवेलेबल करा देंगे 2 मिनट के लिए, टॉपिक देख लूंगा मैं उसके बाद, ठीक है ना। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करोगे आप लोग प्लीज।